गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में जानेंगे। इस अति महत्वपूर्ण विषय पर आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक अति महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे डेस्टिनेशन कस्टम्स को यह पता चलता है कि जो गुड्स उनके देश के अंदर आया है वह वास्तव में किस देश में बना हुआ है। यदि दो देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और आपके द्वारा भेजी गई वस्तु उस लिस्ट में शामिल है जिसमें कस्टम ड्यूटी 0 या न्यूनतम रखी गई है, तो इससे इंपोर्टर को लाभ हो सकता है। उसे कस्टम्स ड्यूटी या तो नहीं देना पड़ेगा या कम से कम भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में आपका प्रोडक्ट जो है काफ़ी कम्पिटिटिव रहेगा। दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दूसरे देशों में कस्टम्स को यह डिसाइड करने में भी लाभ देता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा स्पेशल कस्टम ड्यूटी लगानी है या नहीं। कभी कभी प्रत्येक देश अपने यहाँ आने वाले कुछ विशेष प्रकार के वस्तुओं पर विशेष शुल्क लगा लेते हैं ताकि उनके देश में इसी प्रकार के प्रोडक्ट की कीमत सामान्य रहे एवं उनके यहाँ के प्रोडक्ट ही उनके देश में ज़्यादा बिके। दोस्तों, इसे एंटी डंपिंग शुल्क या स्पेशल टैरिफ्स भी कहा जाता है। कई देश एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने किसानों के हित में यह ध्यान रखते हैं कि यदि कोई उसी प्रकार का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दूसरे देश से आता है तो उस पर वो विशेष शुल्क लगा देते हैं ताकि उनके यहाँ के किसानों को या उनके यहाँ जो उत्पादन हो रहा है उनको विशेष सुरक्षा दी जा सके। यदि आप इंपोर्टर हैं और आप किसी ऐसे देश से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं जिनके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उस परिस्थिति में भी आपको इंपोर्ट ड्यूटी कम चुकाना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ ये है कि आम जनता का किसी देश के ऊपर भरोसा। कभी कभी किसी खास देश के नागरिकों को किसी खास देश में बने हुए उत्पाद की काफ़ी मांग होती है और आपने जीआई टैग के बारे में सुना होगा, जैसे बनारसी साड़ियाँ। यदि कोई साड़ी बनारस में बना है और सिल्क की है, ये एक विश्वास जो है वो ग्राहक को उत्पाद के प्रति विश्वास जगाता है और ख़रीदने की प्रेरणा देता है। उसी प्रकार से विश्व के कई देशों में भी जहाँ पर लोगों को भारतीय उत्पाद की मांग है, यदि एक सर्टिफिकेट लगा हो, यदि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जो ये साबित करता हो कि यह उत्पाद भारत में बना हुआ है, तो जाहिर है कि ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड, ऐसे प्रोडक्ट्स की सेल काफ़ी ज़्यादा होगी। दोस्तों, अब ये जानना ज़रूरी है
कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, सामान्यतः सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स देते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल्स जो किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं, वे उस प्रोडक्ट के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे ये कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है तो उसके लिए एपेडा जो है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रदान करेगा। साथ ही साथ कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भी हैं जो ये सर्टिफिकेट देते हैं। इस प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ निर्धारित शुल्क अदा करना पड़ता है और ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और दूसरा है नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि जिन देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सो वहाँ ये जो प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो आपको इंपोर्ट ड्यूटी में छूट प्रदान करने में मदद करेगा। नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सामान्यतः वैसे उत्पादों के लिए एवं उन देशों के लिए दिए जाते हैं जहां हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फिर भी इस प्रकार के सर्टिफिकेट से दूसरे देशों में जो बायर्स हैं उनके बीच एक भरोसा कायम रहता है कि ये जो उत्पाद खरीदा जा रहा है वो भारत का बना हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब किसी देश के अंदर किसी ऐसे प्रोडक्ट आने लगते हैं जिनकी कीमत उस देश में बने हुए ऐसे ही सामानों से कम है, तो वहाँ अपने नागरिकों के हित संरक्षण के लिए वहाँ की सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है और सामान्यतः उस देश के प्रोडक्ट पर लगा दिया जाता है जहाँ से ये भारी मात्रा में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि भारत के अंदर दूध यदि विदेशों से आने लगे जिनकी कीमत भारत में उत्पादित दूध की मूल्य से कम हो, तो भारत में उत्पादित दूध मार्केट में जल्दी नहीं बिकेगा और इससे किसानों को नुकसान होगा। तो जिस देश से कम कीमत वाली दूध भारत में आयातित होगा उस देश के ऊपर सरकार जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, अर्थात विशेष शुल्क लगा देगी। तो यदि आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं और आप मानिए कि बी देश में कोई सामान बेच रहे हैं और बी देश ने सी देश के किसी आपके जैसे उत्पाद पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, सो यदि उसे पता है कि ये जो है सी देश का बना हुआ नहीं है, ये भारत का बना हुआ है, तो आपके प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी, केवल नॉर्मल ड्यूटी ही लगेगी। सो ये है नॉन प्रेफरेंशियल कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है उसका महत्व नॉन प्रेफरेंशियल के लिए। दोस्तों, अब इस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को लेने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक ट्रेड कनेक्ट करके वेबसाइट बनाया है जहां से आप इजीली प्रेफरेंशियल या नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले सकते हैं। सो प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेने के लिए शुल्क 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं और नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेने के लिए आपको 200 रुपये का शुल्क रखा गया है। साथ ही साथ ट्रेड कनेक्ट जो वेबसाइट है वह संचालन के लिए
नॉमिनल शुल्क अलग से लेता है। दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया काफ़ी ऑनलाइन है और आपको करना ये है कि ट्रेड कनेक्ट वेबसाइट पर जाकर DGFT का जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसके सहायता से आपको लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आप इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं। आपको एक्सपोर्टर ऑप्ट करके आगे बढ़ना है और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप जो जिस चीज़ के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेने जा रहे हैं उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं। सो ये प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ से आपको 4-5 मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि किन किन कंट्रियों के लिए आप ये लेने की इच्छा रखते हैं, तो आप अपना कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इनवॉइस से संबंधित डिटेल्स भरना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, HS कोड क्या है, और जो इंडियन कस्टम्स के हिसाब से जो आपने HS कोड लिखा है उसका करस्पॉन्डिंग जिस देश में आप सामान भेज रहे हैं वहाँ पर HS कोड क्या है। एक्चुअली HS कोड जो है वहाँ कहीं 8 डिजिट का होता है, कहीं 10 डिजिट का होता है, कहीं 12 डिजिट का होता है या कहीं कहीं 14 डिजिट का भी होता है। सो इंडियन कस्टम्स जो HS कोड यूज करती है वो 8 डिजिट का है। किसी देश में 10 डिजिट का भी हो सकता है, कहीं 12 डिजिट का भी हो सकता है। सो आपको इंडियन कस्टम्स के HS कोड के साथ साथ उस देश में जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ HS कोड उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, जितने भी डिजिट का है वो आपको उल्लेख करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका इनवॉइस वैल्यू क्या है, इनवॉइस जो आपने बनाया है वो किस करेंसी में बनाया है। यदि आपने जैसे मानिए कि इनवॉइस येन में बनाया है तो येन में उसका वैल्यू क्या है, इंडियन रुपीज में वैल्यू क्या है और डॉलर में वैल्यू क्या है। ये तीनों ही बातें आपको उसके अंदर उल्लेख करना होगा। देन आपको ये बताना होगा कि ये जो सामान आप भेज रहे हैं ये सामान टोटली इंडियन ओरिजिनेटेड है या आपने इसके कुछ भाग को बाहर से इंपोर्ट किया है। तो कोई भी सामान जिसको आप इंडिया में प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और आपके कॉस्ट का 40% हिस्सा वैल्यू एडिशन का है, तो ऐसे में उसको इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप कपड़े के बिजनेस में हैं और इसका जो धागा है वो आप किसी अन्य देश से इंपोर्ट कर लिए हैं, लेकिन धागा आने के बाद आपने उसे कपड़े में तब्दील किया है, उसका आपने टी-शर्ट डिज़ाइन किया है, उसमें आपने कुछ एसेसरीज लगाई है और बाद में वो जो टी-शर्ट बनकर तैयार हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया में कॉस्ट का मिनिमम 40% हिस्सा आपका है और 60% हिस्सा जो कॉस्ट का है वो दूसरे देश से जो कच्चा माल मंगवाए हैं उस पर खर्च हुआ है। तो ऐसे में ये माना जाएगा कि ये प्रोडक्ट इंडियन है, इसका ओरिजिन इंडिया है। तो यदि आपने इंपोर्टेड आइटम्स इसमें लगाए हैं तो आपको एक कॉस्टिंग शीट भी देनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि इसका जो रॉ मटेरियल है उस पर आपका पर यूनिट कितना कॉस्ट हुआ है इंपोर्ट में, और प्रोसेसिंग में या आपका इंडिया में जो आपने उसमें वैल्यू एडिशन किया है उसमें क्या कॉस्टिंग हुआ है। आपको एक पूरा प्रोसेस फ्लो बनाकर देना पड़ेगा जिससे सर्टिफिकेट देने वाली संस्था को इस बात का भरोसा हो कि 40% से कम 40% कॉस्ट जो है वो आपके प्रोसेसिंग का है और ये इंडिया के अंदर उत्पादन शुल्क है। तभी जाकर इसको इंडिया में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन
कौन सी संस्था से लेना है इसका भी आप देखेंगे, वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट पड़ा होगा। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से लेना चाह रहे हैं या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेना चाह रहे हैं। देन आपको इम्पोर्टर का फुल डिटेल्स देना है कि आप ये सामान जिसको बेच रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो कौन सी देश में है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स देनी होगी कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शंस क्या है, प्रोडक्ट का एचएस कोड क्या है, प्रोडक्ट का उस कंट्री में एचएस कोड क्या है, जो प्रोडक्ट हैं उसकी आपने मेजरेबल यूनिट क्या रखी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट UOM लिखा होगा वहाँ, और वो कितने यूनिट आप भेज रहे हैं। ये सारे डिटेल्स देने के बाद आपको मैंडेटरीली आपको इनवॉइस अपलोड करना होगा, पैकिंग लिस्ट अपलोड करना होगा, आपको शिपिंग बिल भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावे आप कुरियर या पोस्टल रिसिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। यदि कहीं से आपने इंपोर्टेड आइटम खरीदा है तो उसका परचेज इनवॉइस भी देना पड़ेगा कि हमने रॉ मटेरियल के लिए इतना पैसा खर्च किया है, और पूरा एक प्रोसेस फ्लो बताना पड़ेगा। आफ्टर डैट आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये जो आइटम है ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि सारा डाटा सही है, और ये जो आइटम है वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर्ड है और इसका ओरिजिन जो है इंडिया है। इन सभी को करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन पर जो साइन करने का है वो 2 तरीके से आप साइन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आधार बेस्ड OTP के ज़रिए आप कर लें। आधार बेस्ड OTP के ज़रिए भी कई डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर किया जाता है। और तरीका 2 है कि यदि आपके पास क्लास 2 या क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हैं तो इसके ज़रिए भी आप अपना साइन कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें एप्लीकेशन को आप साइन कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद साइन करने के बाद आपको पेमेंट करना है, और एक बार यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद इसके प्रोसेसिंग जो है वो कंसर्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है, और वो इस बात की तहकीकात करता है कि आप जो सामान भेज रहे हैं वो वाकई इंडिया में बना है या नहीं। इसके बाद ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो आपको डिजिटली इशूड होता है, जिसे आप ट्रेड कनेक्ट पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार के हेल्प की ज़रूरत हो रही है तो आप ट्रेड कनेक्ट पोर्टल पर जो हेल्पलाइन है उस हेल्पलाइन के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर है 011-230-61495। एक और भी नंबर नोट कर लीजिए 011-230-61499। आप ईमेल भी कर सकते हैं coo-dgft@gov.in। सो दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप ये घर बैठे डिजिटल तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो मिलता है वो पर शिपमेंट के हिसाब से मिलता है। दोस्तों, मुझे इन सुझावों को आपके साथ साझा करने में अत्यंत खुशी महसूस हो रही है, और आपको यदि ये उपयोगी लगा है तो आप अपने दोस्तों और जो भी आपके जानकार हैं जो एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं उनके बीच ज़रूर साझा करें। और यदि आपको लगता है कि इसी प्रकार के किसी अन्य सब्जेक्ट पर आपको जानकारी की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो के जो विषय हैं उसमें भी यदि आपको किसी प्रकार के
क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मुझे खुशी होगी कि आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे पाऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः अनुरोध है कि आप वीडियो को, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।